बरेली की नगर पालिका परिषद फरीदपुर में चुनावी रंजिश में मंगलवार रात एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दूसरे प्रत्याशी के समर्थकों पर पहले चाकू से हमला किया, फिर फायरिंग कर दी, जिसमें फरीदपुर नगर में दहशत फैल गई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने पर्चा वापस नहीं लेने पर हमला होने की वजह बताया है। हालांकि घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल घटना नगर पालिका परिषद फरीदपुर के वार्ड संख्या 7 में ऊंचा मोहल्ले की है, जहां से पार्षद का चुनाव लड़ रहे ताजुद्दीन के समर्थकों ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है, जो निर्दलीय प्रत्याशी सबली को चुनाव में बैठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस वार्ड में इस बार सबसे पहले ताजुद्दीन की पत्नी फरहत नाज ने पर्चा भरा था, जहां से बीजेपी ने ब्रज राधा वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि इस अल्पसंख्यक बाहुल वार्ड में ब्रज राधा को ताजुद्दीन कमजोर मानकर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। इस बीच वार्ड निवासी शफीक की पत्नी सबली ने भी पार्षद चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया, जिसके बाद तो ताजुद्दीन को अपनी पत्नी की सीट खतरे में नजर आ रही है। जिसके बाद उसने शफीक की पत्नी सबली को चुनाव नहीं लड़ने की धमकी भी दी, जिसने मजहब की दुहाई देते हुए कहा कि उन लोगों की लड़ाई में दूसरा प्रत्याशी जीत जाएगा। लेकिन सबली और उसके पति शफीक ने पर्चा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें ताजुद्दीन और उसके समर्थक बौखला गए। इस बीच मंगलवार देर रात शफीक के भतीजे सईद ने थाने में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जब उसकी चाची सबली के पक्ष में उनके समर्थक चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ताजुद्दीन और उसके समर्थकों ने चुनाव न लड़ने का दबाव बनाते हुए हमला कर दिया, जिसमें उनके पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस के पहुंचने से पहले ही दबंग आरोपी भाग खड़े हुए। वहीं घायलों को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची। इस मामले को लेकर एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा हुआ था, मैं अपने मकान के आगे बैठा हुआ था, तो मेरे भाई के मुकाबले जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरे दरवाजे के सामने से जब गुजरे तो मैं बैठा हुआ था। बोले तेरा भाई काफ़ी समय से चुनाव जीत रहा है और इस बार हमने कहा कि हमें चुनाव लड़ लेने दे और तू बैठ जा। वो बैठ नहीं रहा है। अब तेरे भाई को हम बताएंगे कि चुनाव हमारे मुकाबले लड़ने का नतीजा क्या होता है। तो मैंने कहा आप भी सुकून से लड़ो, वो भी सुकून से लड़ रहे हैं और वो पहले भी 2 बार बन चुके हैं। तो इसी बात पर उन्होंने एकदम मारपीट शुरू कर दी। मैं भागा तो उन्होंने तमंचे और छुरी वगैरह निकाली, तो एक ने मेरे ये छुरी मारी। फिर मैं भागा तो उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेरे यहाँ पे ये उसके छर्रे लगे हैं यहाँ पे। तो फिर मैं भाग के जब मैंने सोचा मैं पुलिस को बताऊँ, थाने पहुँचे तो वहाँ पे ये करीब 25-30 लोग इकट्ठे खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा अगर मैं जाऊँगा ये फिर मुझे पकड़ के और मारेंगे, तो मैं थाने नहीं पहुँच पाया। और एक गाड़ी वाले जा रहे थे, मैंने उनसे गुजारिश करी भाई मुझे अस्पताल पहुँचा दो, तो मुझे यहाँ बरगी तक पहुँचा के चले गए। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम ताजुद्दीन एडवोकेट है, पूर्व सभासद है। किस पार्टी से है? निर्दलीय है। इस बार भी निर्दलीय है? इस बार भी निर्दलीय है। पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे, उससे पहले भी निर्दलीय उनकी पत्नी क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है फरहत नाज। थाना क्षेत्र फरीदपुर में कल रात्रि में लगभग 10 बजे 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वो आपस में एक मोहल्ले में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। इसी में उनकी कहासुनी हुई। इसी में एक पक्ष ने जो है कुछ राउंड फायर किए थे, जिसमें 3 लोगों को पैरों के पास में छर्रे लगे हुए थे और आपसी मारपीट में 2 लोगों के सर में भी चोट होने की बात जानकारी में आई थी। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इस घटना का निरीक्षण किया गया था और इसमें जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से जो है 307 IPC और सम्यक धाराओं में 10 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक नामजद जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हैं। सर वजह कुछ पता चल सकी, क्या वजह रही, क्यों आपस में झगड़े हुए? चुनाव प्रचार की ही बात थी। दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी हैं। दोनों के अपने अपने कुछ रिजर्वेशन थे एक दूसरे ऊपर आरोप लगाने के, इसके संदर्भ में सच्चाई से हम लोग जांच करें।